गिनी वेट सनी 2 देखने के बाद मैंने पहले ईयर चेक किया और हम तो 2026 में ही हैं। तो फिर ये 2000 वाली स्टोरी क्यों लेके आए हो भाई? और सीक्वल सीरियसली इसका फर्स्ट पार्ट कब आया था मुझे पता नहीं। और ये मूवी देखने के बाद फर्स्ट पार्ट कैसा था मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। ऑडियंस थिएटर जाने का कष्ट ना उठाए इसलिए मेकर्स ने पूरी मूवी ट्रेलर में ही दिखा दी है। और जो आखिरी के 30-40 मिनट ट्रेलर में नहीं दिखाए वो बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। फर्स्ट हाफ में सनी और गिनी की स्टोरी दिखाई जाती है। सनी ऋषिकेश में रहने वाला एक रेसलर था जो कि फिलहाल एक दुकान चलाता है और गिनी दिल्ली की एक लड़की है। फिर उनके बीच अरेंज मैरिज होता है और वो भी दोनों झूठ बोलते हैं एक दूसरे से, जिसमें से एक झूठ का खुलासा इंटरवल में होता है और उसे ये लोग फनी समझते हैं, लेकिन वो थोड़ा भी फनी नहीं लगा था। सेकेंड हाफ में फर्स्ट झूठ के खुलासे की वजह से थोड़ा ड्रामा चलता है और सेकेंड झूठ भी रिवील हो जाता है और उसके बाद क्लाइमेक्स में कुछ इमोशनल सीन्स आते हैं और सब कुछ सही हो जाता है गिनी और सनी के बीच। माना स्टोरी तुम वही पुराना लाओ पर एटलीस्ट कैरेक्टर्स में, स्क्रीन प्ले राइटिंग में कुछ तो मेहनत करो ताकि ऑडियंस को मजा आए। चाहे लीड कास्ट हो या फिर सपोर्टिंग कास्ट, सभी बेहतरीन एक्टर्स हैं, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से मिसयूटिलाइज किया है इस स्क्रिप्ट ने उन एक्टर्स को। ना स्क्रीन प्ले में वो दम था और ना ही कॉमेडी में। इसे ये लोग एंटरटेनर बता रहे हैं, लेकिन यहाँ की कॉमेडी बहुत ही ज्यादा रूटीन लग रही थी। इससे अच्छी कॉमेडी तो आजकल रील्स में लोग बना देते हैं। सनी का दोस्त एक रिक्शा में फंस जाता है और उसे जिस तरह से ये डिफरेंट एंगल से दिखाते हैं उसे ये कॉमेडी समझते हैं। इनफैक्ट गिनी और उसके माँ के बीच की बातें तो बहुत ही ज्यादा बकवास थी। एक सीन में गिनी की माँ कहती है कि और कुछ सालों में तुम्हारी ब्रा की साइज और तुम्हारा एज सेम हो जाएगा। रियली इसे आप जोक कहते हो? और एक सीन में गिनी की माँ सनी का एग्जाम्पल लेते हुए कहती है कि चाहे टीवी कैसी भी हो, रिमोट तो एक जैसा ही होता है। इसे ये लोग कहते हैं फैमिली एंटरटेनर। सनी और उसके फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वहां पे अच्छी खासी कॉमेडी की जा सकती थी, लेकिन राइटर ने उस चीज को मिस किया है। हाँ, एक दो जगह हंसी आती है लेकिन मैक्सिमम जगह फ्लैट जाती है। और जिस तरह से मूवी की कॉमेडी फ्लैट जाती है उसी तरह से मूवी के इमोशंस भी हिट नहीं होते। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ना ही यहाँ पे कैरेक्टर्स पे ध्यान दिया गया है और ना ही स्क्रीन प्ले पे, जिसकी वजह से एज एन ऑडियंस में उन कैरेक्टर्स के इमोशन से जरा भी रिलेट नहीं कर पाया। अविनाश तिवारी जैसे बेहतरीन एक्टर को यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से प्रेजेंट किया गया है और क्योंकि राइटिंग ही इतनी खराब है तो उनकी एक्टिंग में भी वो दम नहीं दिखता। बहुत बुरा लगता है अविनाश तिवारी जैसे एक्टर्स के लिए जो पहले इस साल ओ रोमियो जैसी मूवी में आए जहां पे उन्हें अतरंगी दाऊद बना के दिखाया गया और यहाँ पे तो पूछो ही मत। वहीं दूसरी तरफ मेधा शंकर जिन्होंने 12 फेल में अपनी मासूमियत और एक्टिंग से हमें इम्प्रेस किया था, उनको बहुत ही बेकार रोल दिया गया है इस मूवी में। वो रोल जरा सा भी सूट नहीं करता उनके ऊपर। वो दिल्ली वाली लड़की जो पब जाती है, दारू पीती है, वो सब कुछ उनपे सूट ही नहीं कर रहा था। ऊपर से उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत जगह इरिटेटिंग फील हो रही थी। स्पेशली कॉमेडी सीन में तो वो बहुत ही बेकार लग रही थी। गाने इस मूवी के सबसे बड़े विलियन हैं जिनकी जरूरत ही नहीं थी और गानों की वजह से मूवी और ज्यादा स्ट्रेच फील हो रही थी। ओवरऑल 2026 की मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड थिएटर एक्सपीरियंस मेरे लिए बन गई है गिनी वेट्स सनी 2। इससे पहले द राजा साहब और टू या मैं जैसी मूवीज ने इरिटेट किया था, लेकिन उसमें कुछ तो था मटेरियल। इसमें वही सेम पुरानी स्टोरी और वही घिसा पिटा स्क्रीन प्ले। ये मूवी ओटीटी के भी लायक नहीं है। पता नहीं कैसे मेकर्स ने इसे थिएटर रिलीज किया, क्योंकि इस मूवी के मेकिंग में एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसकी तारीफ की जा सके। तो ये था मेरा ओपिनियन गिनी वेट सनी 2 मूवी पे। तुमने अगर भूल से ये मूवी देखी है, तुमको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं और एक वीडियो में।